आज है 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की तर्ज पर डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने और किसानों व पशुपालकों की आय दुगनी करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय बनाने और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। 24 फरवरी से होगा शुरू, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने लगाए 1000 से अधिक सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगी। इस दौरान बजट सत्र में 17 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। इसके लिए विधायकों ने सवाल लगाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं। अधिकतम विधायकों ने ऑनलाइन सवाल लगाए हैं। पुनर्वास केंद्र में तैयार हो रहे हाथी प्रबंधन के सिपाही 500 को मिली ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में हाथियों से जान माल के नुकसान को कम करने के लिए सूरजपुर जिले के रामकोला स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में तत्काल प्रतिक्रिया दल, हाथी मित्र दल और ट्रैकर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें राज्य के अलग अलग जिलों के वन कर्मचारियों के साथ ही प्रभावित क्षेत्र के जागरूक लोग भी शामिल हो रहे हैं। 7 दिन के सत्र में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भीम आर्मी का हल्ला बोल, 20 फरवरी को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 फरवरी गुरुवार को भीम आर्मी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। देश भर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता घेराव में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार भीम आर्मी 20 फरवरी गुरुवार को सीएम हाउस का घेराव करेगी। देश भर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ ही संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी घेराव में शामिल होंगे। करोड़ों की ईपीओएस मशीन सुरक्षा ऑडिट में हो गई फेल। प्रदेश की 13,000 राशन दुकानों में करोड़ों रुपए खर्च करके बांटी गई ईपीओएस मशीन फिर बदली जा रही हैं। नई मशीन खरीदी जा चुकी हैं। रायपुर की 10 राशन दुकानों में मशीन इंस्टॉल की जा चुकी हैं। वजह यह है कि यूआईडी ने प्रदेश में उपयोग होने वाली मशीन को सुरक्षा कारणों से रिजेक्ट कर दिया है। सेंट्रल जेल रायपुर में बनेगा छत्तीसगढ़िया डिटर्जेंट पाउडर, 35 कैदियों को मिला प्रशिक्षण। सेंट्रल जेल रायपुर के कैदी और विचाराधीन बंदी पहली बार हैंड वॉश, डिश वॉश, नहाने, कपड़ा धोने का पाउडर एवं साबुन, फिनाइल और टॉयलेट क्लीनर बनाएंगे। इसके लिए ग्रामीण आजीविका मिशन एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 35 कैदियों और विचाराधीन बंदियों को 6 दिन का प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। पहली बार जंगल सफारी में दिखेंगे अफ्रीकी जेब्रा और मीरकैट। सेंट्रल जू अथॉरिटी से हरी झंडी मिली। छत्तीसगढ़ के लोग नवा रायपुर में अब विदेशी जानवर को भी देख पाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के जू में इसी महीने जेब्रा और मीरकैट जैसे आकर्षक अफ्रीकी वन्य प्राणियों का जोड़ा पहुंच रहा है। करीब 2 साल से सफारी की शोभा बढ़ाने के लिए जेब्रा लाने की कवायद चल रही थी। अब इसमें सफलता मिली है। नया हाईटेक रेलवे स्टेशन 2027 तक होगा तैयार। स्टेशन के पहले और दूसरे तल पर होंगे एयरपोर्ट की तरह वेटिंग हॉल। राजधानी के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम शुरू हो गया। स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसे प्रवेश और निकास द्वार रहेगा। यहां 42 लिफ्ट और 21 एक्सेलरेटर लगाए जाएंगे। स्टेशन की बिल्डिंग में विशाल कॉन्कोर्स, बड़ी छत, 4 नए फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं और 4 बड़ी कार पार्किंग बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बोले डिप्टी सीएम, कांग्रेस को दी सलाह। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निगम की 10 सीटों पर भाजपा का कमल खिल गया। कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और अब उसे आत्मावलोकन करना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भाजपा ने जीती हैं। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भाजपा को मिली। यही हालत पूरे प्रदेश की है। नगर पालिका के 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए। रायपुर निगम में एमआईसी जोन अध्यक्ष के लिए मंथन शुरू। सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा में से कोई एक बनेगा सभापति। रायपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की एक तरफा बढ़त के बाद निगम में सभापति, महापौर परिषद सदस्यों और 10 जोन अध्यक्षों के चयन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। इस बार सभापति बनने के दौर में 2 पार्षदों के नाम सबसे आगे हैं। सभापति के लिए पहला नाम सूर्यकांत राठौर का है। वो 5वीं बार पार्षद चुनकर आए हैं। एक बार वे नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं।
2 दिन में 9 मकानों को हाथियों ने तोड़ा। रात होते ही ग्रामीणों की बढ़ जाती है परेशानी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विगत 2 दिनों से रायगढ़ वन मंडल में अकेला विचरण कर रहा हाथी से ग्रामीण परेशान हैं। आसपास के 9 ग्रामीणों को मकान तोड़ते हुए उनके चावल को भी चट कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में जानमाल को लेकर दहशत की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे बंगुर रसिया गांव के जंगलों में लंबे अरसे से एक जंगली हाथी ने डेरा जमाया हुआ है। नशे पर पुलिस का शिकंजा, 10 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस के नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना सरायपाली कोमाखान की संयुक्त टीम ने 2 प्रकरणों में गांजा तस्करी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10.920 किलो गांजा, कीमती 85,000 रुपए जब्त किए गए। दुर्ग में धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल, बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारी विवाद हुआ। आरोप यह है कि वार्ड 3 स्थित अयोध्या नगर कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ किया। निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी के लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष उभर कर सामने आया। कांग्रेस के नेता अमरजीत भगत ने हार का ठीकरा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ते हुए नेतृत्व पर सवाल उठाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांकेर बाईपास मार्ग पर पहाड़ी में लगी भीषण आग, जंगल की संपदा जलकर राख। कांकेर के बाईपास मार्ग पर स्थित एक पहाड़ी में भीषण आग लगने से जंगल की संपदा जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आकर कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए, साथ ही पहाड़ी पर रहने वाले जानवरों की आशियाने भी उजड़ गए हैं। इस आग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लपटें दूर तक फैलती दिखाई दे रही हैं। मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, कलेक्टर एसपी ने पकड़ी साड़ी और मिठाइयों से भरी गाड़ी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत चुनाव से पहले जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से साड़ी और मिठाई ले जाते हुए स्कॉर्पियो वाहन को सामग्री सहित जब्त किया गया। साथ ही संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सारनाथ एक्सप्रेस और गोंदिया बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी, यात्रियों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ अब अंतिम दौर पर है। 2 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश भर के करोड़ों लोगों ने स्नान कर पुण्य कमाया। तो वहीं भारतीय रेल का दावा है कि इस दौरान उनके द्वारा अतिरिक्त ट्रेन चलकर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश की गई, लेकिन सभी मंडलों में कुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेन को परिवर्तित करने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पलटेगा मौसम, अब गर्मी करेगी लोगों का हाल बेहाल। तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम बना हुआ है, कभी ठंड तो कभी गर्मी की स्थिति बन रही है। पिछले दिनों अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिली। अब फिर से दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी अब गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम के नजरिए से वर्तमान में दिन में कड़ी धूप के साथ साथ गर्मी लगने लगी है। बिलासपुर के ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी, ग्रहों ने बदली राशि, बताया कि इस राशि के जातकों को होगा लाभ। बुध, शनि, सूर्य, राहु और शुक्र की राशि बदलने पर मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच 2 त्रिग्रही योग का निर्माण हो गया है। इससे विभिन्न राशियों के जातकों पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इसकी वजह से तकनीकी व्यापार जगत का विकास होगा। मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पंडित ओमकार अग्निहोत्री के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति ऋषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं। 54 एकड़ में बसी कुंभकल्प मेले की दुनिया, इंतजामों की हो रही जमकर तारीफ। छत्तीसगढ़ के राजिम के नवापारा में तीर्थ नगरी राजिम के पावन तट पर नवीन मेला मैदान राजिम चौबे बांधा में कुंभकल्प की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस बार नए मेला मैदान में 54 एकड़ के विशाल भूखंड को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया, जिसकी रौनकता और भव्यता देखकर यहां आने वाले पर्यटक और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पा रहे। मेला आयोजन को सफल बनाने विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आएंगे आज। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए छिटपुट विवाद के बीच पहले चरण की वोटिंग हो गई। अब आज 18 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई।
गांव की सरकार बनाने के लिए नक्सल इलाका बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर के आसपास के गांव में काफी उत्साह देखा गया। बिलासपुर के आयुर्वेद विभाग में 11 पदों पर हुई फर्जी नियुक्ति। आयुर्वेद विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 11 पदों पर फर्जी भर्ती करने का मामला सामने आया। इन अभ्यर्थियों ने पहले शिक्षा विभाग से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसमें अंक कम आने पर समतुल्यता परीक्षा दिलाकर अधिक अंक अर्जित कर लिया। नियम के अनुसार नियुक्ति के दौरान इन्हें शपथ पत्र पेश करना था, जिसमें बताना था कि समतुल्यता के पूर्व हमने 8वीं की परीक्षा और कहीं नहीं दिलाई है। धीमी प्रक्रिया, आवेदन 19,000 पर 5,000 नहीं बदली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी श्रेणी के वाहनों पर उनके मालिकों को 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और प्लेट लगवाना जाना अनिवार्य किया गया, मगर वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर अपडेट न होने के चलते इसकी प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। निकाय चुनाव आचार संहिता खत्म, अब शुरू होंगे विकास कार्य। बिलासपुर नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राम सेतु का सौंदर्यीकरण है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2.63 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट में अयोध्या की तर्ज पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा और पुल को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा। अब इस रूट के लिए नहीं मिलेगी वंदे भारत, नए टाइम टेबल से आउट हुआ ये स्टेशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी के अनुसार रायपुर से जबलपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया। ये ट्रेन अब छत्तीसगढ़ नहीं आएगी। पहले इस ट्रेन के रायपुर से जबलपुर के बीच चलाने की बात की गई थी।